नज़्मों नगमों और गज़लों के बादशाह जगजीत सिंह। जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941 में श्रीनगर में हुआ था। राजस्थान के श्रीनगर में ही जगजीत सिंह की पढ़ाई लिखाई हुई और वहीं पे साथ ही साथ में संगीत की शिक्षा भी उनकी जारी रही। उनके गुरु पंडित छगनलाल शर्मा से जगजीत सिंह ने तकरीबन 2 साल गंगानगर में ही संगीत की शिक्षा प्राप्त की और 1965 में जगजीत सिंह अपने सपने को साकार करने के लिए मुंबई आ गए। दिल में ये ख्वाहिश थी कि या तो वो बहुत बड़े संगीतकार बनेंगे या तो सिंगर बनेंगे। शुरुआती दौर में जगजीत सिंह ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया था और स्ट्रगल के दौरान ही उनकी मुलाकात चित्रा सिंह से हुई। हालांकि ये दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आगे चल के यही दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। हालांकि जगजीत सिंह ने जब गजल गायकी की शुरुआत की थी तो उस क्षेत्र में पहले से ही बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज ऑलरेडी मौजूद थे। चाहे वो बेगम अख्तर हो, चाहे वो नूर जहान हो, या फिर मेहदी हसन हो, या फिर तलत महबूब, सारे के सारे जो बड़े दिग्गज थे गजल गायकी के, ये सारे के सारे इस क्षेत्र में ऑलरेडी मौजूद थे। अब इतने बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था जगजीत सिंह के लिए। लेकिन जगजीत सिंह ने क्या किया? जगजीत सिंह ने गजल गायकी को और भी ज्यादा सिंपल बनाने की कोशिश की। लोगों को गजल गायकी में वो सिंपल साधारण चीजें सुनना पसंद आने लगा। धीरे धीरे जगजीत सिंह अपने टैलेंट से, अपने सिंपल गजल गायकी की वजह से लोगों के दिलों पे राज करने लगे। हालांकि इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जगजीत सिंह का जीवन संघर्ष, प्रेम और दुख से भरा हुआ था, पर उन्होंने हमेशा अपने कला के लिए सर्वश्रेष्ठ दिया। जगजीत सिंह को बचपन से ही संगीत से प्यार था और उन्होंने अपने जिंदगी का उसे एक हिस्सा बना दिया। और अक्सर आप देखे होंगे कि जिस काम में आपकी रुचि होती है, अगर आप वही काम करते हैं तो उस क्षेत्र में आप बहुत ही ज्यादा कामयाब होते हैं। अगर आपका जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, अगर उस क्षेत्र में आपकी रुचि ही नहीं है, आपका दिल ही नहीं लग रहा है, तो आप उस क्षेत्र में भले ही काम कर रहे हैं लेकिन उस क्षेत्र में कभी कामयाब नहीं बन पाएंगे। जो एक होता है ना कि एक हाईएस्ट लेवल पे आप वो मकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा जो है आपको वो काम करना चाहिए जो आपको दिल से पसंद हो, जिसे आपका दिल करे कि भाई यही काम मुझे करना है, और आपका बचपन से वो शौक हो। आपको ऐसा लगे कि भैया इस काम में मुझे मजा आ रहा है, बस मुझे यही काम करना है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको ऐसा पता चल गया तो आप जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि है, अगर आप उस क्षेत्र में काम करेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा आगे जाएंगे। हालांकि इस बीच आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। जगजीत सिंह के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उनके जिंदगी में बहुत ही ज्यादा संघर्ष आया, लेकिन जगजीत सिंह ने कभी हार नहीं मानी। और जगजीत सिंह के ऊपर सबसे बड़ा दुख का पहाड़ जो टूटा वो ये था कि उनका एक 20 साल का जवान बेटा सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे ने जगजीत सिंह को पूरी तरह से तोड़ दिया था। जब उनके जवान बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो जगजीत सिंह बिल्कुल अंदर तक टूट गए थे और कई बार तो जगजीत सिंह ने अपने बेटे के गुजरने के बाद कई बार संगीत की दुनिया से संन्यास लेने की कोशिश भी की, पर बेटे के याद में, बेटे के प्रेम में फिर से उन्होंने एक ऐसे गजल की रचना की जिस गजल ने सभी को अंदर से झकझोर दिया। उस गजल का नाम था चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन से देश जहां तुम चले गए। उसको मैं थोड़ा आपको अपने अंदाज में गा के सुना देता हूँ। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन से देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने तुम कौन से देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन से देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। तो इस गजल को जगजीत सिंह ने जब गाया, सबको ऐसा लगा कि बेटे के याद में जगजीत सिंह ने इस गजल की रचना की है, और यही बात सच भी थी।